Hello students, good morning. I am Yogesh sir. Moving on to chapter number 2. Now we have reached at 2.4 question number 5 which is factorial. तो स्टूडेंट्स आज ये जो हम सब सीखने वाले हैं ये कुछ थोड़े इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर एक नई चीज़ हम सीखने वाले हैं जो कि आपको अगले साल मतलब स्टैंडर्ड 10 के अंदर भी यूजफुल होगा। तो अभी जो हम ये सीखने वाले हैं फैक्टराइज उसके अंदर हम डिवीजन भी करने वाले हैं इन पॉलिनोमियल्स का। तो डिवीजन को हम सीखेंगे ध्यान से और यही सेम चीज़ आपको स्टैंडर्ड 10 के अंदर भी कंटिन्यू होगी। यही सेम चैप्टर आपको जो भी मैं सिखाने वाला हूँ वही सेम चीज़ आपको चैप्टर नंबर 2 10 के अंदर भी आने वाला है। तो वहाँ के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है और अभी 9 के लिए भी आपके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इसे ध्यान से समझना है हमें। सबसे पहले क्वेश्चन है कि फैक्टराइज यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है x³ - 2x² - x + 2। इस पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है, मतलब इसका अलग अलग फैक्टर फाइंड करना है, अलग अलग इसको फैक्टराइज करना है। उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो थोड़ा मुश्किल और डिफिकल्ट स्टेप है कि सबसे पहले आपको कोई एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको x की जगह पे पुट करने पे ये पूरा जो आंसर है वो 0 हो जाना चाहिए। मतलब आपको इस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसे मैं x की जगह पे पुट करूं तो फिर इसको पूरा सोल्व करने में वो आंसर है वो 0 मिल जाए। तो उसके लिए मुझे ट्राई एरर करनी पड़ेगी। पहले मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा, अगर 0 आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर से कोई और नंबर 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, 4 या फिर -1 -2 -3 -4 इस तरह से ट्राई एरर करके मुझे इसे सोल्व करना पड़ेगा, राइट? जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है और हो सकता है कभी-कभी ज्यादा टाइम लगे। लेकिन ये स्टेप इजी बनाने के लिए मैं आपको कुछ एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आप वो ट्रिक याद रखेंगे और उस ट्रिक से करेंगे तो ये वाली जो चीज है वो बिल्कुल आराम से हो जाएगी। ओके, तो चलिए ट्रिक क्या समझ लेते हैं। इफ एडिशन ऑफ ऑल कोएफिशिएंट इज 0, अगर सारे के सारे जो पॉलिनोमियल के अंदर जो सारे कोएफिशिएंट दिए हुए हैं उसका एडिशन करने पे आंसर अगर 0 मिलता है देन x - 1 इज अ फैक्टर। तो उसका फैक्टर होगा x - 1। x - 1 का मीनिंग हुआ कि x = 1। याद है ना, हम ऐसा करते थे, x = 1 दिया था तो 1 को इधर लेके x - 1 एक फैक्टर बना देते। हाँ, मतलब x - 1 फैक्टर है, मतलब -1 सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब x की जगह पर 1 पुट करोगे तो उस पॉलिनोमियल के अंदर आपको आंसर 0 मिलेगा। तो चलिए चेक करते हैं। सारे कोएफिशिएंट का हमें एडिशन करना है। अगर आंसर 0 आता है तो फैक्टर है x - 1। तो चलिए चेक करके देखते हैं। इसके अंदर x की जगह पर सारे कोएफिशिएंट अगर उसका आंसर 0 होता है तो x की जगह पे 1 पे वो आंसर 0 मिलेगा, राइट? चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो -2 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट है वो -1 और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो 2। ओके, जो आगे नंबर लिखा रहता है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। सो +1 -2 -1 +2 इन चारों को ऐड करते हैं तो +2 -2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल। तो इन सभी का एडिशन हमें मिला 0, राइट? और मैंने आपको बताया अगर सभी कोएफिशिएंट को ऐड करने पे आंसर 0 है तो उसका फैक्टर क्या होगा, x - 1। इट मींस कि x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1 क्योंकि x - 1 = 0, सो x = 1। तो चलिए चेक करते हैं। तो हियर x की जगह पे हमें पता चल गया फैक्टर x - 1 है। अब x की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं। p of x is equal to x³ - 2x² - x + 2। x की जगह पे 1 पुट करके देखते हैं। सो x की जगह पे 1, x की जगह पे 1, x की जगह पे 1 एंड 2। 1 का क्यूब होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 * 2 2 -1 ओके +2। ये +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो आंसर में मिल गया 0। इट मींस कि x की जगह पे 1 पुट करने पे आंसर 0 मिला है। सो हियर x = 1, सो x - 1 इज अ फैक्टर। x की जगह पे 1 पुट करने पे आंसर मिला, 1 को इधर लीजिए, x = x - 1 हो जाएगा और वो होगा फैक्टर। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि अगर इन सभी का एडिशन जो 0 हो गया तो डायरेक्ट x - 1 को एक फैक्टर
इसलिए बताया ताकि ये चीज जो इजी हो जाए, आपको सभी एक एक नंबर लेके ट्राई ना करना पड़े। चलो इसके लिए आपको 1 पुट करके ट्राई करना है, 0 आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा फिर 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर 4 पुट करो, इस तरह से। चलो ये तो पता चल गया कि x - 1 एक फैक्टर है। अभी हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करना है। चलिए करते हैं, x³ - 2x² - x प्लस 2, इसको हम डिवाइड करेंगे इस फैक्टर से, मतलब कि x - 1 से। तो चलिए भी ध्यान से समझेंगे हम कि जो पॉलिनोमियल उसका डिवीजन किस तरह से होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है वो लेना है, यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है उसको लेना है, दोनों को डिवाइड करना है। और ये जो काम हम करेंगे रफ के अंदर, चलिए यहाँ से फर्स्ट टर्म है x³, यहाँ से फर्स्ट टर्म है x, दोनों को डिवाइड करेंगे, x³ को x से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा x²। यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि 1 पावर है, 3 में से 1 माइनस होगा तो आंसर 2 आएगा। तो इसका आंसर आया x², उसको आपको यहाँ ऊपर लिखना होगा, आंसर दिएगा। चलिए फर्स्ट स्टेप क्या था, यहाँ से फर्स्ट टर्म लेना है हमें, इधर से भी फर्स्ट टर्म लेना है, दोनों को डिवाइड करिए, जो भी आंसर है उस आंसर को आपको यहाँ पे लिखना है। अभी नेक्स्ट आपको मल्टीप्लिकेशन करते जाना है, इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करना है और यहाँ पे आंसर लिखेंगे, फिर -1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। x का मल्टीप्लिकेशन x² से करने पे आंसर आएगा x³, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर उसका प्लस होता है, डिवीजन के अंदर पावर उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस करते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो पावर का एडिशन होगा, 1 पावर प्लस 2 पावर 3 पावर। अब -1 का मल्टीप्लिकेशन x³ के साथ, तो -1 को मल्टीप्लाई करने पे माइनस हो जाएगा x²। चलिए इतना हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, तो साइंस को चेंज करना है। यहाँ पे जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस, यहाँ पे जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस। अभी आपको भूल जाना है कि यहाँ पे कोई साइन थी, ओके, यहाँ की साइन भूल जानी है। यहाँ पे अब जो साइन थी वो नीचे लिखी है मैंने, यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे है प्लस। चलिए अभी सोल्व करते हैं, ये प्लस x³ है, ये माइनस x³ है, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। और याद रखिएगा हमेशा जो फर्स्ट टर्म होंगे वो हमेशा कैंसिल होते होंगे, तो कैंसिल नहीं हो रहे मतलब हमारे कहीं कुछ गलती है। चलिए इसके बाद -2x² और प्लस x², तो माइनस और प्लस दोनों का प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 माइनस होगा तो आंसर 1 आएगा। दोनों में से बड़ा नंबर 2 है, 2 की साइन माइनस है, सो साइन का माइनस है। अभी ऊपर से -1 -x है वो नीचे आएगा। चलिए यहाँ से स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब इधर से फर्स्ट टर्म लेना है, यहाँ से फर्स्ट टर्म लेना है, फिर दोनों का डिवाइड। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म लेंगे -x², यहाँ से फर्स्ट टर्म है x, दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 पावर में से 1 पावर माइनस होगा तो 1 पावर, और क्योंकि ये माइनस है इसलिए इसका आंसर होगा -x। चलिए इसको लिखना है आपको ऊपर -x, फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का, पहले x का मल्टीप्लाई -x के साथ होगा, फिर -1 का मल्टीप्लिकेशन -x के साथ। सो x into -x, x into x हो जाएगा x², ये प्लस और ये माइनस, तो आंसर हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस। और -1 का मल्टीप्लाई -x के साथ, माइनस माइनस प्लस 1 into x, दैट इज x। चलिए अभी हम करेंगे साइन को चेंज, ये माइनस को भूल जाएंगे, उसकी जगह पे प्लस, ये प्लस भूल जाएंगे वहां हो जाएगा माइनस। जो भी साइन है उसकी उल्टी साइन आपको लिखनी है, प्लस है तो माइनस और माइनस दिया है तो प्लस। -x² और प्लस x² कैंसिल, ये -x है, ये भी -x है, ये साइन को भूल जाना है, कैंसिल नहीं होगा ये, क्योंकि ये प्लस अब नहीं है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो -x और -x हो जाएगा -2x, और ऊपर से जो नंबर आएगा वो होगा +2। चलिए फिर से इधर से फर्स्ट टर्म और यहाँ से फर्स्ट टर्म दोनों का डिवीजन, ये है -2x और ये है x, दोनों में से x कैंसिल, तो जो आंसर है वो बचेगा सिर्फ -2, तो यहाँ पे ऊपर अब लिखेगा -2। चलिए अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई बारी बारी से -2 के साथ होगा, तो फर्स्ट x का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ, तो आंसर आएगा -2x, फिर
क्योंकि x into 2 तो 2x और ये माइनस और माइनस ऐसे ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 तो इसका आंसर आएगा 2। साइन को चेंज करना है, माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, 0। तो जो क्वेश्चन है वो मिला है हमें x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 और जो रिमाइंडर है वो आंसर मिला है 0। चलिए इतना तो हो गया। अब इसके आगे भी कंटिन्यू करें। डिवीजन खत्म हो गया। चलिए अब इसको फैक्टराइज करेंगे। इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं तो उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन मिला है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो पॉलिनोमियल था x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, उसको आप लिख सकते हो दिस इनटू दिस, मतलब x माइनस 1 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर ये मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे बता दो आपको, अगर मान लीजिए 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है ऊपर 5। अगर आप फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिल ही जाएगा, राइट। इसी तरह से इस x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पे ये आंसर मिला है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है कि पॉलिनोमियल इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ फैक्टर्स। चलिए इसको x माइनस 1 तो हो गया फैक्टर, लेकिन इसको भी आगे और फैक्टराइज करना पड़ेगा और वो हमने सीख चुका है किस तरह से कर सकते हैं हम। तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इसको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं? तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का होता है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जो साइन है उसमें से एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिसाइड होता है, और यहाँ पे जो नंबर है उतना जितना आपको उसको करना है। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 2, सो मल्टीप्लिकेशन 2, साइन यहाँ माइनस है इसलिए सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे नंबर है 1। तो आपको कुछ इस तरह से बताना है, जिसका मल्टीप्लाई 2 होता है और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आंसर आता हो वैसा। तो इससे पहले सारे टेबल्स लिख लेते हैं। जिसका मल्टीप्लिकेशन 2 होता हो तो सिर्फ एक ही टेबल है ऐसा, और वो है 2 1 जा 2 या फिर 1 2 जा 2, जो भी है वो दोनों ही ठीक है। चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 2 यस, सब्ट्रैक्ट करो 2 माइनस 1 1, चलो ये ठीक है। मतलब ये मिडिल टर्म को हम चेंज करेंगे, x स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 एज इट इज, 1 की जगह पे लिखेंगे 2 और 1, ये माइनस है इसलिए माइनस 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 प्लस। पिछले लेक्चर्स में जो हमने सीखा था वो भी ये दोनों चीजें हमने सीखी थी, और भी आज हमने जो अभी सीखा है डिवीजन, ये सभी चीजों को मिक्स करके ये सम पूरा कंप्लीट होगा। तो पहले दोनों टर्म में से कॉमन होगा x, सो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे x चला गया तो बचेगा -2। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, सो 1 कॉमन और x -2 ऐसे ले। अब इन दोनों में से दोनों ब्रैकेट कॉमन हो जाएंगे x -2 वाले, तो यहाँ से x -2 कॉमन ले लिया हमने, सिर्फ x बचेगा इधर, और यहाँ से x -2 कॉमन ले लिया तो सिर्फ +1 बचेगा। चलिए इसका भी हो गया फैक्टराइजेशन जो आगे हमें करना था। सो टोटल आंसर क्या मिला हमें, इसको आगे लिखेंगे x³ -2x स्क्वायर माइनस x -2 इक्वल टू, एक तो फैक्टर है x -1, दूसरा इसको फैक्टराइज करने पे अभी और दो फैक्टर मिले हमें जो कि है x -2 एंड x + 1। तो लास्ट में हमारा आंसर है ये। इसको फैक्टराइज करके हमने टोटल 3 अलग-अलग फैक्टर्स फाइंड किए, राइट। थोड़ा सा लेंगे समय, लेकिन अगर ध्यान से आप सीखेंगे तो ये हर चीज हमने नहीं सीखी, बाकी की दोनों चीजें हमने पिछले लेक्चर से सीख चुके हैं। चलिए सेकंड वाला कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये रूल है उसको चेक करेंगे।
सबसे पहले रूल चेक कर लें कि अगर सभी का एडिशन जो है वो अगर 0 हो जाता है तो x माइनस 1 और फैक्टर होगा। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट है -3, यहाँ पे है -9 और यहाँ पे -5। इन सभी को ऐड करने पे वो 0 नहीं मिलने वाला, मतलब ये तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे सेकंड ट्रिक भी है, उसे चेक करके देखते हैं। इफ एडिशन ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर टर्म्स, मतलब जितने भी ऑड पावर वाले टर्म है 1 पावर 3 पावर 5 पावर वैसे टर्म्स, उन सभी के कोएफिशिएंट को ऐड करिए। और एडिशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर टर्म्स, मतलब जो इवन पावर वाले टर्म है उनको ऐड करिए। 2 पावर 4 पावर 6 पावर 0 पावर उन सब को ऐड करके देखिए। अगर दोनों का आंसर सेम आता है, इक्वल आता है, तो x + 1 है वो फैक्टर होगा। तो चलिए वो चेक कर लेते हैं। इवन पावर टर्म्स, तो इवन पावर किसको किसको बोलेंगे? 0 पावर 2 पावर 4 पावर 6 पावर इन सभी को। तो ये ओड है तो उसको ओड के अंदर लिखते जाते हैं। x³ तो ओड के अंदर आएगा, -3x² तो इवन के अंदर, -9x तो ओड के अंदर, और -5 आएगा इवन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर x की पावर 0 है और 0 इवन नंबर है। तो यहाँ पे कितना हुआ? -3 और -5, तो ये टोटल होगा -8। ये 1 और -9 तो ये भी होगा -8, मतलब दोनों का आंसर आ गया इक्वल। तो अगर ऑड पावर वाले टर्म का कोएफिशिएंट और इवन पावर वाले टर्म का कोएफिशिएंट का आंसर अगर इक्वल है तो वहां पे आपका फैक्टर होगा x + 1, राइट। अदरवाइज आपको एक एक नंबर चेक करना पड़ता है, -1 से 0 आया कि नहीं, 1 से 0 आया कि नहीं, 2 से 0 आया कि नहीं। बट इसका यूज करके डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि x + 1 है वो फैक्टर है। चलिए यूज करते हैं उसको। Here x + 1 is the factor। चलिए x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? x + 1 फैक्टर है, 1 सामने जाएगा तो -1, तो x की जगह पे पुट करेंगे -1। तो जो p of x है x³ -3x² -9x -5, इसके अंदर पे x की जगह पे हम पुट करेंगे -1, सो p of -1। तो x की जगह पे -1, x की जगह पे -1 एंड -1। अभी सॉल्व करते हैं, हमें पता ही आंसर 0 आएगा। -1 का क्यूब -1, ये मैंने आपको सिखा दिया है कि इवन पावर तो उसका सेट करने का आंसर इवन पावर होगा तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, और ऑड पावर है तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा अगर अंदर -1 है। -3 एज इट इज, -1 का स्क्वायर होगा +1, +1 और -3 का मल्टीप्लिकेशन -3, माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 एंड -5 -1 और -3 हो जाएगा -4 प्लस 9 -5 9 में से 5 जाएगा तो आंसर आएगा 4 -4 प्लस 4 आंसर 0। So p of -1 equal to 0, it means -1 x की जगह पे पुट करने में आंसर 0 मिला, तो इसलिए x plus 1 जो है वो फैक्टर होगा। तो चलिए अभी डिवाइड करके देखते हैं x plus 1 से। तो x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 डिवाइडेड बाय जो फैक्टर है हमारा x plus 1। चलिए डिवाइड करते हैं, वही सेम चीज करेंगे, रफ के अंदर कुछ अलग कैलकुलेशन करते जाएंगे, क्योंकि अभी हम ये सम सीख रहे हैं, रफ के अंदर कैलकुलेशंस कर रहे हैं। बाद में आपको डायरेक्ट आना चाहिए, जैसे कि अभी हम दो फर्स्ट टर्म का डिवाइड करेंगे तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट x को x से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी के लिए करते जाते हैं हम। दोनों फर्स्ट टर्म का डिवीजन x क्यूब डिवाइड बाय x, 3 पावर में से 1 पावर माइनस तो 2 आंसर आएगा, सो x स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ तो आंसर आएगा x क्यूब, 1 का मल्टीप्लाई x स्क्वायर के साथ तो आंसर आएगा x स्क्वायर। साइन चेंज प्लस है वो माइनस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म कैंसिल, -3 -1 तो हो जाएगा -4 और x स्क्वायर। ऊपर से -9x वो नीचे आएगा तो -9x
दोनों के फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, सो -4x² उसको डिवाइड करेंगे हम x के साथ, तो -4x इज 2 पावर में से 1 पावर जाएगा तो आंसर 1 पावर -4x। चलिए x का मल्टीप्लाई -4x के साथ तो हो जाएगा -4x² प्लस 1 का मल्टीप्लाई -4x के साथ तो हो जाएगा -4x। फिर से साइन चेंज करेंगे, माइनस है वो प्लस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस, सो -4x² प्लस 4x² कैंसिल, जो कि फर्स्ट टर्म से कैंसिल होनी चाहिए, माइनस साइन और प्लस 4 तो हो जाएगा -5। अभी ऊपर से जो नंबर नीचे आएगा वो है -5। चलिए दोनों को फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं, सो -5x डिवाइडेड बाय x, तो दोनों में से x कैंसिल तो आंसर आएगा सिर्फ -5। चलिए इधर आएगा -5, x into -5 that is -5x, 1 into -5 that is -5। अभी करेंगे हम साइन को चेंज, माइनस में से प्लस, माइनस में से प्लस, -5x प्लस 5x कैंसिल, -5 और +5 कैंसिल, आंसर 0। इसका जो फैक्टर आया वो है x² -4x -5। चलिए इसको आगे और फैक्टराइज करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। अगले लेक्चर में जब मैं आपको आगे शुरू कराऊंगा तब ये जो डिविजन्स हैं वो थोड़े से स्पीड में कराऊंगा मैं, राइट? तो इन दो डिवीजन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब इसको फैक्टराइज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का आंसर होना चाहिए 5, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्शन का आंसर होना चाहिए 4। तो जितने भी टेबल है जिनमें मल्टीप्लिकेशन 5 होता है वो लिख लेते हैं हम, वैसा बस एक ही टेबल है 5 1 5। तो चेक कर लेते हैं, 5 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 5 होता है और 5 और 1 का सब्ट्रैक्शन 4 होता है। तो यस, दिस इज द करेक्ट वन, 5 and 1। तो यहाँ पे 4 की जगह पर हम लिखेंगे 5 and 1। सो x² as it is, -5 as it is, ये -4 की जगह पे लिखेंगे -5 और 1। ये माइनस है इसलिए माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इन दोनों में से x कॉमन, सो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -1। इन दोनों में से 1 कॉमन, इन दोनों में से x -5 कॉमन आ जाएगा, सो x -5 कॉमन, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे सिर्फ +1। चलिए तो दो फैक्टर मिल गए हमें, तो टोटल क्या हुआ? चलिए ये वाला इसको इधर कर दीजिए। चलिए टोटल ये जो हमारा पॉलिनोमियल था x³ -2x² सॉरी -3x² -9x -5, इसके क्या क्या आंसर है, क्या क्या फैक्टर्स हैं? तो एक फैक्टर है x + 1, दूसरा फैक्टर है x - 5 और तीसरा x + 1। तो इतने फैक्टर हैं इस पॉलिनोमियल के लिए होंगे, राइट? तो स्टूडेंट्स ये वाला सम को बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, और ये जो मैंने रफ के अंदर ये लिखा है ये आप अभी के लिए इस तरह से तो ऊपर रफ करके लिख लेना आप लोग, और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको। तो अगली बार से हम ये रफ वर्क नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसको करेंगे, मैं सिखाऊंगा किस तरह से कर सकते हैं। ओके, तो अभी इतने सम लिख के आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।